हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि ताज़ा ब्याई हुई जो गाय भैंस है उसका दूध कभी कम नहीं होगा। बस आप ये खिला दो। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालक हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं और फील्ड में भी हम देखते हैं कि जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसका दूध बहुत ही जल्दी, अब क्या है कि इस तरह के वेदर में या बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो इस स्थिति में यदि आपको जो मैं बताऊँगा वह यदि आप अपने पशुओं को दे देंगे तो आप अपने पशुओं को लंबे समय तक दूध चलता रहेगा, यानी दूध लंबे समय तक पशु दूध देता रहेगा। दूध पशुओं का कभी कम नहीं होगा। जब यदि पशुओं में समय ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे दूध कम होना प्रारंभ होगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है 20 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बीच में पशुओं का दूध कम हो जाए। इसके लिए क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इसी तरह से अपने 2 नए चैनल जो विजेंद्र डॉग केयर है, जो डॉग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे सर डॉग के बारे में अलग से चैनल खोलें, तो इसके लिए आपसे अलग चैनल खोल दिया गया है। इसी तरह से आप जो कमेंट्स करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएं, तो उसके लिए अलग से चैनल खोल दिया गया है। जो भी आप कमेंट्स करते हैं उस चैनल पर सिर्फ कमेंट्स की वीडियो आती हैं, वह है विजेंद्र वेट ज्ञान। तो इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाएं और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो उनकी वीडियो भी शेयर करें। देखो, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उनमें दूध की मात्रा कम होना, लंबे समय तक दूध देता रहे, इन सभी समस्याओं को समाधान के लिए आपको ये करना होगी। जैसे यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो सबसे ज़्यादा उसमें कमी क्या देखने को मिलती है। कोई भी पशु हो यदि उसमें जैसे यदि डिलीवरी होती है तो उसके बाद में उसकी एनर्जी है वह लॉस होती है, क्योंकि पशु इस स्थिति में नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। ये 2 सबसे मेन कारण है, एक तो एनर्जी का लॉस होना, एक पशु का स्ट्रेस में जाना। क्योंकि जब पशु के पेट में बच्चा रहता है, बाद में अचानक बाहर आता है, तो उसकी वजह से और उसके शरीर में जितना भी जो फ्लूइड है वो भी बाहर आता है, जिसकी वजह से पशु स्ट्रेस में और एनर्जी लॉस होती है। और उसके बाद में धीरे धीरे कई बार पशु को आप डाइट भी देते हैं लेकिन उन पशुओं में दूध है वह डाउन होता जाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको सबसे पहले उसके नेगेटिव एनर्जी को, बैलेंस को बनाए रखने के लिए, साथ साथ में पशुओं में जिस प्रकार को स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और इसमें एक होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कई बार डाउन हो जाता है, उसकी वजह से भी पशु बाद में क्या होता है कि बांट दाना चारा खाना भी कम कर देता है। तो इन सभी के बचाव के लिए एक तो ऐसा है कि जैसे यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है, सही यदि आपके पशु ने बच्चा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने पशु को धीरे धीरे, यदि 5 दिन निकले, 6 दिन, 7 दिन, ऐसा नहीं है कि यदि पशु का बच्चा दे दिया तुरंत आप उसकी डाइट बढ़ा दें। धीरे धीरे 5 से 7 दिन बाद में आप उसे डाइट देना स्टार्ट कर दें। एक तो उसे आप गुड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ के बिना आप कभी भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। नहीं, आप अपने जो गाय भैंस है दूध दे रही है वो मीठा नहीं होता है। कई बार कहते हैं जो सर हमारी जो गाय भैंस है उसका दूध मीठा नहीं है, तो यदि आप उसे गुड़ खिलाएंगे तो उसका दूध भी मीठा होगा, पीने में भी स्वाद आएगा, साथ में पौष्टिक दूध होगा, क्योंकि वह दूध आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो उन पशु को गुड़ जरूर खिलाएं। गुड़ यदि आप लगातार दे रहे हैं तो 200 से 250 ग्राम यानी पाव भर गुड़ आप अपने पशु को दे सकते हैं। 200 ग्राम गुड़ तो एक पशु को, आप दूध देने वाले पशु हैं उनको खिलाएं ही खिलाएं। गुड़ के अंदर सभी होते हैं, जो आपको बहुत सी मेरी वीडियो बनी हुई है वो तो आपको देना ही देना है। तो एक गुड़ आप अपने पशु को देना है। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से गेहूं का दलिया साथ में ऐड करना है यदि आप अपने पशुओं को, और साथ में अजवाइन का ऐड करनी है। अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि दो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हैं, दूध की मात्रा डाउन हो, तो अजवाइन क्या करती है कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और अदर जो तरह की दिक्कतें हैं उनको काम करती है। बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है, बॉडी की अच्छी तरह से सफाई करती है, ताकि किसी भी तरह की पशुओं की बॉडी या शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन न रहे। इंटरनल जो है जिस प्रकार से वेजाइनल इन्फेक्शन है वह भी पशु में देखने को न मिले, तो अजवाइन आप उन पशुओं को दें। 50 ग्राम आप अजवाइन दे सकते हैं पर डे। यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो पशु को 100 ग्राम भी अजवाइन पर डे आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। मेथी दाना खिला सकते हैं, मेथी को आप बारीक कर सकते हैं, वह भी आप अपने पशु को दी जा सकती है। या मेथी दाना है उसको उबाल करके भी पशु को दिया जा सकता है 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। ये क्या करना है कि सभी जो आप अनाज डालते हैं, जिस प्रकार से आपने जो भी अनाज लिया है, जिस प्रकार से मोटा अनाज है जिसके अंदर मक्का भी है, अदर भी है, जो मिक्स किया हुआ अनाज है, दालें भी हैं, उन सभी को आप जो कई बार जो गर्म करते हैं तो उनके साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं, या वैसे आप भिगो करके देते हैं तो भी आप अपने पशुओं को
ये तो देना ही देना है। ये लगातार आप अपने पशु को 1 महीना 1.5 महीना, जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तब तक आप अपने पशुओं को ये देते ही रहना चाहिए। जब पशु हीट में आ जाता है, जैसे 30 दिन 40 दिन बाद में यदि पशु हीट में आ जाता है, तो ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं का दूध कभी भी कम नहीं होगा, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। फिर क्या होगा कि आप अपने पशुओं का दूध का लेवल बढ़ जाएगा। और साथ में जैसे ताज़ा बेई गाय भैंस है, 20 दिन हो जाते हैं, 20-21 दिन बाद में उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा, पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे सकते हैं। कोई सी भी हो, डिवर्मिंग कराएं। जिस प्रकार से आप बेंडिकाइन प्लस से हो, जिस प्रकार से अदर हाईटेक लिक्विड कोई भी हो, एक पेट के कीड़े मारने की दवा 20-21 दिन जब हो जाते हैं, 20-25 दिन के बीच में वह एक आपको दे देनी चाहिए। ये यदि आप कर लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि कभी आप अपने पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी। साथ में आप अपने पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर भी आप अपने पशुओं को दें। मिनरल्स स्टार्ट रखें यदि आप अपने पशुओं में अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो मिनरल्स भी ऐसा स्टार्ट रखें जो कि पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाए। पशु में सभी तरह की जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन है, बायोटिन है और जो आयुर्वेदिक गुण है, जिस प्रकार से शतावरी है, जीवंती है, जो अदर हैं वह भी उसके अंदर मिक्स रहे। तो इसके लिए आप जो मैनकाइंड का बोवी होके आता है वह आप साथ में मैं कह रहा हूँ कि ऐड कर दें। 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को वह मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को लगातार देते रहें, तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा कम कर ही नहीं सकते। यदि आप अपने पशु में, जिन पशु में दूध की मात्रा, तो बोवियो के जो ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स जो आता है बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आप अपने पशुओं को लंबे समय तक देंगे, यदि आप जिस प्रकार से 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम दे रहे हैं, तो जिस प्रकार से लगातार यदि आप अपने पशुओं को दे सकते हैं 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम भी दे सकते हैं। जिन पशुओं का वजन कम होता है, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है तो उन्हें 100 ग्राम सुबह शाम दे, कम दूध देने वाली है तो 50-50 ग्राम दे सकते हैं। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। ये भी लगातार आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि जैसे पशु हीट में आ जाता है, हीट में आने के बाद में उसकी डोज थोड़ी हाफ कर दें और बाद में देते रहें। ये भी आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन नहीं होने देगा। तो जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया, साथ में आपको जो ये मिनरल्स बताया, ये साथ में आप अपने पशु को दें। और जो ताज़ा बेबी गाय भैंस है, यदि वो बहुत ज़्यादा कमजोरी है या यदि उसकी आपने जेर हाथ से निकलवाई है या प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर बाहर आ रहा है, या यदि उसमें दूध बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है, तो उस स्थिति में आप उन्हें कैल्शियम जेल भी पिला सकते हैं। 3 कैल्शियम जेल पिला सकते हैं, कोई सी भी कंपनी। कब? जब यदि आपके पशु में दूध की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, जेर हाथ से निकलवाई है, बच्चा फंस गया है या पशु कमज़ोर है, तो उस स्थिति में, अन्यथा आपको उनकी देने की ज़रूरत नहीं है। ये नुस्खा देंगे तो ही आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम जेल भी लगातार 3 दिन, एक दिन जैसे आज दे दी, एक दिन दूसरे, एक दिन तीसरे दिन ब्याने के बाद में ताज़ा बेगा भैंस को वो भी दे सकते हैं। उससे भी आपके पशु में दूध की मात्रा लंबे समय तक बनी रहती है। वह भी आप जिस प्रकार से कैलपोन्ड गोल्ड आती है जेल, बहुत अच्छा है उसके अंदर, वह आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है तो उनमें भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि बीच में यदि पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है तो भी आप ये जेल है, आप अपने पशुओं को 2 से 3 जेल बीच में आप अपने पशुओं को पिला दें 24-24 घंटे के अंतराल में। कह रहा हूँ कि पशु लंबे समय तक दूध देता रहेगा, बीमार भी नहीं होगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।